हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये 64वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आंसर इसका चौथा है 31 दिसंबर साल 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष से समाप्त या भंग हुई थी? तो 1 जून 1874 को हुई थी। महिला एशिया हॉकी कप 2022 किसने जीता है? तो ये जब पूछा गया था 2017 का पूछा गया था, तब इसमें भारत विजेता था, लेकिन वर्तमान में विजेता इसका जापान है। आंसर इसका दूसरा होगा जापान। महिला हॉकी एशिया कप 2022 के बारे में बात करें तो इसका संस्करण था 10वां। वर्तमान चैंपियन जापान बना है, तीसरी बार इसने अपना खिताब जीता है। उपविजेता रहा था दक्षिण कोरिया और इसकी मेजबानी की थी ओमान की राजधानी मस्कट ने। और इस एशिया कप का प्रारंभ हुआ था 1985 में। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का जो पहला समीकरण होता है वो b बराबर u प्लस के AT, यानी u b यहाँ पर अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है और ये यहाँ पर त्वरण है और t समय है। तो वेग और समय को दर्शा रहा है। आंसर इसका तीसरा है, वेग और समय। गति के तीनों समीकरण ये हैं, b बराबर u प्लस के AT। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस के हाफ AT स्क्वेयर। तीसरा समीकरण है b स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर और प्लस के 2s। देखिए s यहाँ पर स्थिति को दर्शा रहा है, यानी विस्थापन है, तो ये स्थिति है s। और गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय, ये समय है t, तो स्थिति और समय को दूसरा समीकरण दर्शाता है और ये सभी पूछे जाने वाले सवाल हैं। तीसरा समीकरण है ये वेग और स्थिति को दर्शाता है। b यहाँ पर वेग है और s विस्थापन, यानी ये स्थिति है। तो वेग और स्थिति को तीसरा समीकरण दर्शाता है और ये यहाँ पर त्वरण है, यानी ये जो है वेग में परिवर्तन की दर को बताता है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और का संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस के गतिज ऊर्जा। तो आंसर इसका दूसरा होगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन है यांत्रिक ऊर्जा। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? आंसर इसका तीसरा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सौर पुरस्कार कौन सा है? तो ये अशोक चक्र है। शांति काल में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है। दूसरे स्थान पर कीर्ति चक्र है और तीसरे पर है सौर चक्र। क्लोरीन गैस आवर्तसारणी के किस ग्रुप में स्थित है? आंसर इसका पहला है 17वें। क्लोरीन गैस का प्रतीक चिन्ह है Cl और एक ग्रुप कौन सा है? 17वां। आवर्त कौन सा है? तीसरा। परमाणु क्रमांक 17 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। आंसर दूसरा है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे या मुंबई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। पानी के अंदर बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है और खालिस्तानी यहाँ पर लेंस की भांति कार्य करता है। आंसर इसका दूसरा है, अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस बीच में पतला होता है और साइड से मोटा और उत्तल लेंस इसका विपरीत है, बीच में मोटा और साइड से पतला। अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस है। अवतल लेंस एक अपसारी लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, यानी डाइवर्ट करता है, यानी प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है। हवा का बुलबुला एक गोलाकार गोला है जो हवा से भरे पानी की पतली फिल्म से बनता है। बुलबुले के अंदर हवा का एक दबाव संरचना के लिए आवश्यक सतही ऊर्जा को तैयार करता है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये मौना लुआ है। मौना लुआ ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका के हवाई राज्य में हवाई द्वीप में बनाने वाले 5 ज्वालामुखियों में से एक है और यह प्रशांत महासागर में मौना लुआ ज्वालामुखी स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर हवाई द्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है जो हवाई द्वीप है
और यहाँ मौना लोआ स्थित है हवाई द्वीप पर। दूसरे मैप से देखिए ये हवाई द्वीप है और ये उत्तरी अमेरिका है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा एरेटोस्थनीज। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर होगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और पैसे का मूल्य कम हो जाता है। कीमतों की इस वृद्धि को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे आज कोई वस्तु 5 रुपये की है, अगर वह 2026 में मिलेगी तो 2026 में उसकी कीमत लगभग 10 रुपये हो जाएगी। तो जो बार बार कीमत बढ़ रही है तो इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? आंसर इसका पहला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। शतवर्षीय युद्ध या 100 ईयर्स वॉर एक लंबी अवधि का संघर्ष था जो 1337 से 1453 तक चला था। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह या वर्ग में तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो आंसर इसका दूसरा है 18वें ग्रुप में। आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में अक्रिय गैसें हैं या इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। जो हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2 है तो इसका बाहरी कोष पूर्ण है, और नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है और इसका भी जो बाहरी कोष है वो पूर्ण है। जब 10 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका, यानी 10 है इसका परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 8 बाहरी कोष इसका भी पूर्ण है। तो इस ग्रुप के सभी तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर इसका तीसरा है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है। लातेर जिला छोटा नागपुर पठार झारखंड से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और छोटा नागपुर पर ये पहाड़ियाँ हैं। खंवरपट की पहाड़ियों से दामोदर नदी निकलती है। ये दामोदर नदी है और ये ऊपर से आ रही है जो गंगा से निकलती है हुगली नदी, तो हुगली नदी में जाकर मिल जाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बोकारो, कोनार और बराकर। दामोदर नदी किस नदी में मिलती है? आंसर इसका दूसरा है हुगली नदी। दामोदर नदी हुगली नदी में मिलने से पहले लगभग 592 किलोमीटर की यात्रा करती है और इसका जो मिलान स्थान है हुगली नदी हावड़ा जिला में मिलती है पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में मिलती है। हुगली नदी गंगा से निकलती है फरक्का के पास से। ये हुगली नदी है जो गंगा से आ रही है और ये दामोदर नदी यहाँ पर मिल जाती है हुगली नदी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? आंसर इसका पहला है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल 1888 में इसके अध्यक्ष बने थे। और डब्ल्यू बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। मुगल सम्राट या खालिस्तान ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो आंसर इसका तीसरा है जहांगीर ने। और अनुमति कब दी थी? 1613 में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में भारत में कहाँ स्थापित की थी? आंसर इसका तीसरा है मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने अपनी पहली भारतीय फैक्ट्री भारत में 1611 में बंगाल की खाड़ी के आंध्र तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आंसर पहला है। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आंसर इसका चौथा है बेलगाम अधिवेशन 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी कांग्रेस की स्थापना। ज्वालामुखी मुख को क्या कहा जाता है? आंसर इसका दूसरा है क्रेटर। क्रेटर या ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक गोलाकार या कटोरे के आकार का अवसाद होता है। ये जो ऊपर दिख रहा है ये वाला, इसे कहा जाता है क्रेटर। अभी बड़े वाले मैप से देखेंगे। जो विस्फोट के दौरान बनता है। ज्वालामुखी
ज्वालामुखी किसी ग्रही द्रव्यमान वाली वस्तु जैसे पृथ्वी की सतह पर एक दरार है जिसके माध्यम से गर्म लावा, राख, गैस और अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। इस ज्वालामुखी का मुख है ये वाला, इसे कहा जाता है क्रेटर। 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। झारखंड में वर्तमान में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? आंसर इसका दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा या जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आंसर इसका दूसरा है धनुष और तीर। झारखंड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इसमें राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा सीटों की संख्या इसमें 6 है, तो ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है, तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 हैं, तो आंसर इसका चौथा होगा ए और सी दोनों। भारत में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? आंसर इसका पहला है कोचीन, केरल में। भारत में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कब स्थापित किया था? तो यहाँ सन पूछी गई है। आंसर इसका तीसरा है 1503 में। कैप्टन हॉकिंस 1608 में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? आंसर इसका तीसरा है 1896 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था और तब ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत भारत का गाया गया था। 30 जून 2024 को उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष बने हैं, तो वे 30वें भारतीय थल सेना अध्यक्ष बने हैं और उपेंद्र द्विवेदी ने मनोज पांडे का स्थान लिया है। झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना था? तो 15 नवंबर साल 2000 में बना है झारखंड अलग राज्य। आंसर इसका पहला है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन को किस वर्ष अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। किस महाद्वीप पर एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया है। कल आपसे पूछा था भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका चौथा है 1 जुलाई को। टेस्ट क्वेश्चन, इटली किस महाद्वीप पर स्थित है?